हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। भू संयोजन को ही अर्थिंग कहते हैं। ये क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, अर्थिंग क्यों लगाई जाती है, क्या इसका महत्व होता है, चलिए बात कर लेते हैं। अर्थिंग, ज़मीन से निकला हुआ वायर अर्थिंग कहलाता है। ज़मीन से निकला हुआ वायर अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। याद रखें, अर्थिंग का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है। भूमि व अर्थिंग का वोल्टेज विभव शून्य होता है। इसको भी आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है, अर्थिंग का प्रयोग मानव जीवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थिंग का प्रयोग मानव जीवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मतलब यह है, आपने आए दिन घटनाएं सुनते रहते होंगे, किसी के कूलर में करंट आ गया, किसी के हीटर में करंट आ गया, किसी की विद्युत प्रेस में करंट आ गया है ना, मोटर में आ गया। ऐसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों में करंट आने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो केवल सिर्फ एक ही कारण रहता है, उनमें अर्थिंग नहीं लगाई हुई होती है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी भी फ्रिज, एसी, कूलर, प्रेस, हीटर, मोटर, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरणों में अगर किसी भी प्रकार का कोई करंट आ जाता है तो उस दौरान उसमें अर्थिंग हुई है, उसकी बॉडी से अर्थिंग लगा हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, किसी को भी झटका नहीं लग सकता है। सभी की बॉडियों से, जो आपने देखा होगा, विद्युत वायरिंग होती है। वायरिंग के दौरान जो 5 पिन सॉकेट रहती है, उसमें सबसे ऊपर एक मोटी पिन रहती है, मोटा एक पॉइंट रहता है, उसको सबसे मोटा एक वो छिद्र होता है। उस छिद्र को अर्थिंग के लिए ही रखा जाता है। उसमें अगर अर्थिंग कर देते हो तो उसके ज़रिए से सभी की बॉडी अर्थ हो जाती है, तो उससे विद्युत का झटका नहीं लगता है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। आगे चलते हैं इसमें और अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग देखिए, सिंगल फेज़ के लिए एक अर्थिंग काम करती है और 3 फेज़ या बड़ी मशीनों में 2 अर्थिंग जोड़नी चाहिए। 2 अर्थिंग जोड़नी चाहिए, ठीक। दोनों अर्थिंग के बीच का डिस्टेंस लगभग 5 मीटर होना चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद में चलते हैं वायरिंग में प्रयुक्त वास्तविक आवरण। व देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉकेट की मोटी पिन, जो अभी मैं बता रहा था, सॉकेट की मोटी पिन को अर्थ करना चाहिए तथा अर्थिंग में कोई करंट नहीं होता है, ये भी यहाँ स्पष्ट है। उस मोटी सॉकेट में कोई भी करंट नहीं आता है, उसको आपको अर्थ करना चाहिए, उसी से सारे आपके उपकरण बॉडी से अर्थ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग का तार का साइज़ GI का अगर हम वायर लेंगे तो 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का हम वायर लेंगे। अगर हम कॉपर का लेंगे यहाँ पे तो 10 SWG का होता है, मतलब 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का यहाँ पे वायर हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद में GI का अर्थ है गैल्वेनाइजिंग आयरन, ठीक। आपको GI का मतलब चला। देखो GI क्या होता है, GI लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, वो GI वायर या रॉड कहलाता है। उससे क्या होता है, GI की जस्ते की परत चढ़ाने से कि उस पर जंग नहीं लगता है, वो जंग रोधी हो जाता है, उसे GI का वायर या रॉड बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्या होता है। देखिए अर्थिंग यहाँ पे कितने प्रकार की होती है, तो अर्थिंग हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है 1 2 3 4 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आपकी प्लेट अर्थिंग, नंबर 2 होती है आपकी पाइप अर्थिंग, नंबर 3 होती है आपकी नल अर्थिंग, नंबर 4 पे आती है आपकी रॉड अर्थिंग, ठीक, रॉड अर्थिंग। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग का साइज़ व आकार देखिए, कॉपर के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक। तो यहाँ पे कॉपर के लिए आपको देखो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 3.15 mm, यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा, ये आपका कॉपर की प्लेट के लिए हो जाता है। अगर इसी को आप GI का वायर लेंगे या रॉड लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो GI के लिए 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.30 mm हो जाता है। मतलब दोनों में बस फ़र्क
थोड़ा सा है। यहाँ पे 3.5 mm होता है, यहाँ 6.30 mm होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ पे हमने ये दर्शा दिया mm में, अगर सेंटीमीटर में इसको दर्शाएं तो 0.315 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये सेंटीमीटर में भी दर्शा रखा है। तो यहाँ पे अब बात करें हम कि अर्थिंग के लिए गड्ढा की गहराई 2.5 मीटर से 4 मीटर रखनी चाहिए। ये न्यूनतम है, इससे कम बिल्कुल ना रखें। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थिंग में जिस धातु की प्लेट या पाइप प्रयोग किए जाता है उसी धातु का अन्य सामग्री भी यूज़ करना चाहिए। अर्थिंग में कोयला व डेलीदार नमक डाला जाता है, ये आपको बता दूं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइप अर्थिंग के बारे में। तो पाइप अर्थिंग क्या होती है? पाइप अर्थिंग देखिए, पाइप अर्थिंग में प्रयुक्त जीआई पाइप का व्यास 38 mm या 3.8 सेंटीमीटर होता है। ठीक, पाइप की लंबाई 2.5 मीटर होती है। पाइप में 12 mm के छिद्र किए जाते हैं। छिद्र इसीलिए किए जाते हैं जिसमें आपको कोयला और नमक डालने के बाद उसमें वाटर डालते हैं तो वो छिद्रों के ज़रिए से वाटर निकल जाता है गड्ढे के अंदर, उसमें नमी बरकरार बनी रहती है। उच्च करंट के लिए पाइप की साइज़ 90 × 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ठीक, मोटाई में कोई अंतर नहीं होता है, जो कि मैंने प्लेट अर्थिंग में बताई थी। और बात करें हम वायरिंग में प्रयुक्त लेड सील्ड कवर केबल प्रयोग करनी चाहिए। यहाँ पे ये पाइप अर्थिंग का पूरा ब्यौरा है। और चलिए यहाँ पे और मैं बता देता हूँ। देखिए, अर्थिंग का प्रतिरोध घटाना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अर्थिंग का आपका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो अर्थिंग कोई आपकी काम नहीं करेगी, विद्युत का झटका लग सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसको बरकरार रखने का बहुत भी बड़ा योगदान रहता है अर्थिंग के अंदर। देखिए, कोयला व नमक डाल पर समय समय पर आप कोयला व नमक इसमें डालते रहें। 2 अर्थिंग को समांतर में जोड़ने पर भी इसका जो है प्रतिरोध घटाया जा सकता है। प्लेट की साइज़ बढ़ाकर भी उसका प्रतिरोध घटाया जा सकता है। नमी बढ़ाकर बरकरार उसमें टाइम से समय से पानी डालते रहें, उसका नमी बरकरार बना रहे तो उसमें प्रतिरोध उसका कम रहेगा, तो आपकी अर्थिंग प्रॉपर्ली अच्छे से काम करेगी। और अर्थिंग की गहराई को बढ़ाकर, ये 4 प्रकार से आपको 5 प्रकार से आप प्रतिरोध को घटा सकते हैं। ये मेन पॉइंट है, प्रतिरोध को घटा के ही रखना है आपको अर्थिंग का, नहीं तो आपकी कोई काम की नहीं करेगी वो अर्थिंग। चलिए नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। नोट क्या है? देखिए, 2 अर्थिंग के बीच में कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 अर्थिंग के बीच में कम से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अर्थ को घर के कोने से 1.5 मीटर दूर लगाना चाहिए। राइट, ये हमेशा याद रखना। वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग का तार का प्रतिरोध लगभग 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ओम से कम ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 5 ओम तक मतलब मैदानी इलाका है जैसे अपना, और चट्टानी पहाड़ों पर भूमि का प्रतिरोध 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना आपकी अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो अर्थिंग के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे सवाल और सुझाव बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।